नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 10 लाख की दलाली में दरोगा सहित कांस्टेबल की भूमिका आई सामने। कोर्ट में दर्ज 138 के केस को थाने में ही निपटाना चाहती थी पूरी टीम। बड़ी सादड़ी के स्वयंभू कांग्रेसी की घिनौनी हरकत आई सामने। बेजुबान अबला कुतिया से गंदी हरकत करते वीडियो हुआ वायरल। पत्रकारों के सवालों पर कोठारी के दो टूक जवाबों ने शहर में की किरकिरी। महापौर खुद को समझते हैं निजाम, स्वभाव में नरमी नहीं लाना पड़ सकता है भारी। और कोटड़ा के भाजपा कार्यकर्ता की कार से मिला भारी विस्फोटक। डायनामाइट को गुजरात ले जाते समय खाकी ने दबोचा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दलाल बनी खाकी की। शहर का हिरन मंगली थाना एक बार फिर पैसों के लेन देन के मामले को लेकर सुर्खियों में आया है। 10 लाख की दलाली में दरोगा से लेकर कांस्टेबल के हाथ तक रंगे हुए हैं। आला अफसर अपनों पर कार्रवाई करें तो कैसे? यही कारण है कि पीड़ित को सबूत होते हुए भी दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आपको बता दें कि 138 के मामले में हिरन मंगली पुलिस के अवैध तरीके से वसूली करने का एक मामला सामने आया है। जब इस अवैध वसूली की पूरी कार्रवाई पीड़ित ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर कैद की तो सारे मामले की पोल खुल गई। इस संबंध में पीड़ित हरेंद्र कुमार जाट ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दरअसल सुरेश चंद्र पुत्र पूरणमल निवासी सुभाष नगर जिला भरतपुर से पीड़ित हरेंद्र कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार से 10 लाख रुपए मांगता है, जिसके एवज में अनिल कुमार ने सुरेश चंद्र को चेक भी दिए थे जो कि रिटर्न हो गए। इस बारे में सुरेश चंद्र ने 9 अगस्त को जरिए वकील 138 एक्ट के तहत एक नोटिस अनिल कुमार से दिया। पीड़ित हरेंद्र कुमार के अनुसार दिनांक 30 अगस्त को हिरन मंगली थाने से अनिल कुमार के पास फोन आया, जिसमें उसको बताया गया कि सुरेश चंद्र कहाँ है, जिस पर अनिल कुमार ने कहा कि मुझे क्या पता। एएसआई हमीर लाल ने पीड़ित के भाई अनिल कुमार से कहा कि 10 लाख रुपए देकर उसका मैटर निपटा दो, नहीं तो सुरेश चंद्र से रिपोर्ट लेकर तुम्हें बंद कर देंगे। इस पर पीड़ित हरेंद्र कुमार और अनिल कुमार ने बताया कि सुरेश चंद्र ने पहले ही 138 का नोटिस भेज रखा है, तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। इस पर खाकी के रंगदारों ने जवाब देने की आवश्यकता नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि रुपए लेकर थाने आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पीड़ित के अनुसार इसके अगले दिन सुबह 11 बजे रामजी लाल नामक एक पुलिसकर्मी पीड़ित की सब्जी मंडी स्थित दुकान पर आए और अनिल कुमार के बारे में पूछताछ करके चले गए। थोड़ी देर बाद हिरन मंगली पुलिस का हेड कांस्टेबल भगवान लाल और सिपाही रामजी लाल के साथ एक अन्य सिपाही प्रार्थी की दुकान में जबरन घुस गए और अनिल कुमार को बुलाने की जिद की। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए सुरेश चंद्र को देने के लिए धमकाया। पीड़ित के अनुसार उसके कारण पूछने पर इन वर्दीधारियों ने कहा कि तुम्हारे भाई के खिलाफ मामला दर्ज है। जब उसने शिकायत की कॉपी चाही तो भगवान लाल पीड़ित को धमकाने लगा और बोला कि इसको लिखित में चाहिए, इसको उठाकर गाड़ी में डालो, थाने में दिखाएंगे इसको शिकायत। हंगामा बढ़ता देखकर वर्दी वाले गुंडे वहां से चले गए और शाम तक थाने में 10 लाख रुपए लेकर आने को कहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3 अक्टूबर की रात 9 बजे एएसआई हमीर लाल व उसके साथी पीड़ित के सेक्टर 14 स्थित घर गए और उसके छोटे भाई गजेंद्र कुमार को उठाकर हिरन मंगली पुलिस स्टेशन ले गए और मारपीट की, जिससे उसका कान के पर्दे में भी चोट आई। थाने में गजेंद्र कुमार को धमकाया कि सुरेश चंद्र के 10 लाख रुपए नहीं देने और भगवान लाल के खिलाफ शिकायत नहीं ली तो तुझे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देंगे। इसके बाद पीड़ित के भाई गजेंद्र कुमार को 151 में बंद कर अगले दिन एसडीएम के सामने प्रस्तुत किया, जहां से उसकी रिहाई हुई। पीड़ित के अनुसार उक्त पूरे घटनाक्रम की शिकायत पीड़ित अभी तक पुलिस महानिदेशक जयपुर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजिलेंस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध और पुलिस अधीक्षक उदयपुर को भी कर चुका है। इस संबंध में जब खाकी के जिम्मेदारों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की और एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे। आइए सुनाते हैं पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। हमारे भाई हैं बड़े अनिल कुमार जी, वो भरतपुर रहते हैं। उन्होंने कोई अपना मकान की कोई डीलिंग हुई थी कोई सुरेश चंद्र के साथ में, तो उनका क्या कोई लेन देन का क्या मामला है, मकान उन्होंने बेचा था, उन्होंने ख़रीदा था, वो उनका है। तो उनका भी एक नोटिस आया था सुरेश चंद्र जी का हमारे पास अनिल कुमार के नाम से 138 का। उस नोटिस का जवाब दे दिया है या न दिया उनका मालूम होगा उनको, लेकिन हमारे पास नोटिस आया था 138 का। लेकिन अभी 30 तारीख को 30/8 को अनिल कुमार जी के पास में थाना हिरन मंगली सेक्टर 6 से फ़ोन आया कि आपने सुरेश चंद्र जी का अपहरण कर लिया है, वो कहाँ हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात आ रही है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है थाने में।
मैंने मेरे को तो जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आएंगे तो मैं बात कर लूँगा। उसके बाद उनके पास हमीरलाल जी का वापस फ़ोन आया कि आप थाने आ जाओ, आपके खिलाफ़ मुकदमा है। पहले तो अपहरण करने का फ़ोन किया, बाद में बोला कि आपके खिलाफ़ मुकदमा है, सुरेश चंद्र ने मुकदमा किया आपके खिलाफ़, आप आके थाने आके मिलो। तो वो नहीं गए, वानी क्या मामला है, मेरे तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। तो वो नहीं गए, वो थे भी नहीं, यहाँ बाहर थे। तो उसके बाद में दूसरे दिन भगवान लाल जी, मेरे पहले 2 सिपाही आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि अनिल जी हैं क्या। मैंने कहा अनिल जी नहीं, अनिल जी बाहर हैं। वो चले जाते हैं। मेरे को कोई काम था, मैं दूसरी दुकान पे कृषि मंडी जाता हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पिताजी से पुलिस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और गाली गलौज कर रही थी। तो मैं उस टाइम पे आता हूँ तो मेरे साथ में मेरे हाथ में कैमरा होता है, तो मैं साथ में दे देता हूँ मोबाइल को, तो मोबाइल में वीडियो बनती रहती है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, भाई साहब क्या हुआ, क्यों उलझ रहे हो। तो वो हमसे बोलते हैं कि तू कौन है भाई। मेरी दुकान पे मेरे को बोलते हैं तू कौन है, कहाँ से आया है तू। तो मैं कहता हूँ मैंने कि मेरी दुकान है, मैं दुकान पे काम करता हूँ। बोले ये कौन है, मैंने ये पिताजी हैं मेरे। जो तुम्हारा एक और बड़ा भाई है, मैंने हाँ है। तो कहाँ हैं, मैंने बाहर हैं। तो बाहर है तो उसके खिलाफ़ मुकदमा है। मैंने मुकदमा है, तो मैंने किस चीज़ का है। बोले कि वहाँ पे 25 आदमी बैठे हुए हैं, उस चीज़ का है। मैंने कि साहब किस चीज़ के लिए बैठे हैं। बोले कि उसको पैसे दिलाने हैं सुरेश चंद्र को। मैंने कि तो सुरेश चंद्र के पैसे मैंने थोड़ी लिए, यहाँ पे दुकान पे आप हल्ला क्यों कर रहे हो भाई, दुकानदारी करने दो हमारे को, जो भी कोई बात हो तो भले ही बाद में कर लेना, आप सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कि नहीं तू चला यहाँ से, तेरे को किसने बुलाया पंचायती करने के लिए, बाहर यूँ करके मेरे को बाहर भगाते हैं। बाहर भगाते हैं, मैं चले जाता हूँ बाहर, पीछे हटता हूँ। फिर उसके बाद में एक और साथ में जो कांस्टेबल है वो भी ऐसे ही कहता है मान कि चलो यहाँ से। बाद में फिर मैं बगल में बैठ के उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, आपके पास में कोई शिकायत है। जब इतना बोल रहे हो आप, तो शिकायत है तो हमारे को दो, हम कोई जवाब भिजवाएंगे वकील के द्वारा, जैसा भी होगा। वगैरह कोई अच्छा तेरे को शिकायत चाहिए तो शिकायत लेके ही रहेगा, ये शब्द बोलते हैं। तो मेरे को बोले अच्छा इसको उठा के डालो। तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो भीड़ के चक्कर में शायद उन्होंने नहीं डाला, नहीं तो मेरे को उठा के गाड़ी में डाल के थाने ले जाके ही शिकायत करेंगे। ये भगवान लाल और रामजी लाल और एक और अन्य, और एक उसमें सादे वस्त्र में था, मूँछों वाला एक आदमी था जो कि उनको लेके आया। वो कौन था मैं जानता ही नहीं उसको। उसके बाद में वो चले गए। फिर वापस मेरे पास हमीरलाल जी का फ़ोन आया कि भाई उसका क्या करना है। तो मैंने उनको अपने पास से फ़ोटो कॉपी करवा के, जो मेरे पास 138 के नोटिस आए थे भरतपुर से, उनको मैंने दे दी। तो उन्होंने वो मामला जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा ख़त्म हो रहा है और इसमें शामिल फाइल मैंने कर दिया है। नहीं ठीक है साहब। उसके बाद में मैंने उसी वीडियो पर मैंने क्या है शिकायत डीजीपी को डाल दी थी। वीडियो के साथ में मैंने अपने टाइप करवा के मैंने सारी शिकायत डाल दी थी डीजीपी को साहब को, एसपी साहब को भी डाला, सबको डाला था मैंने। अपने इंटरनेट मेल भी किया था और रजिस्ट्री भी किया है, दोनों चीज़ें। उसके बाद में रजिस्ट्री करने के बाद में मेरे पास में सी ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप हम 1-2 तारीख में तो मुहर्रम है, 3 तारीख को आप आ जाना और आपकी क्या है कोई शिकायत आई है, आपने पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। मैंने ठीक है साहब आ जाऊँगा। मैं वहाँ पहुँचा 3 तारीख को, तो मैं जो गवाही उन्होंने पूछा वो मैं दे के आ गया। उन्होंने साइन कराए मेरे पे, विष्णु जी मिले थे वहाँ पे, उन्होंने साइन कराए और मैं साइन करके आ गया। वहाँ जाने के बाद में मेरे पास वापस हमीरलाल जी का फ़ोन आता है कि आपके जो बयान लेने हैं हमको। मनीषा मैं बयान दे के आ गया सी ऑफिस में। बोले कि नहीं हमारे को भी चाहिए। मैंने कहा सब मैं दे के आ गया। बोले कि नहीं चाहिए। मैंने लेने हैं आप तो मेरी दुकान पे आ जाओ, मेरी दुकान पे कोई आदमी नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। बोले ठीक है फ्री हो जाओ तब आ जाओ। मैंने ठीक है साहब। तो फ्री होने से पहले ही वो आ गए दुकान पर। तो फिर आके मेरे को धमकाने लग गए, या तो 10 लाख रुपए का उसका लेन देन दे दो और नहीं तो। मैंने कहा साहब आप बयान लेने आए थे, आप ये क्या बातें कर रहे हो। तो वो बयान तो हमारे साहब ही लेंगे, हम नहीं लेंगे बयान हमारे साहब लेंगे। वहाँ थाने आके चलो। 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 10 लाख रुपए उसका कोई सुरेश चंद है, उसका हिसाब कर दो तुम हिसाब करो। मैंने कि वो तो कोर्ट में विचाराधीन मामला है, उसमें हमें क्यों परेशान कर रहे हो। वो है कि नहीं है, क्या है, वो कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा हमारे को। लेकिन उस चीज़ को नहीं सुनवाई किया उन्होंने। वो हमारे को धमका के गए 10 बजे, अपने 8 बजे तक हमारे पास आ जाना, अन्यथा बुरा होगा तुम्हारे। वो कसम खा के गए, मेरे खाता उठाया उन्होंने, कसम भी खाई कि मैं कसम खा रहा हूँ, और जल लिया, जल से कसम खाई, नहीं तो 8 बजे बाद तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये कह के धमका के मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने मेरे वकील साहब मेरे साथ आए तो मैं कोशिश करके आऊँगा। मैंने वकील साहब से बात की, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे मेरे को ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मैं वहाँ पे बयान दे के आ गया। तो वकील साहब को मैंने किया कोई सब मालूम नहीं पड़ रहा है, तुम रहने दो मत जाओ। मैं नहीं गया। उसके बाद में 8:40 पर
वापस मेरी दुकान में पुलिस आती है। कृषि मंडी स्थित मेरी दुकान में 64 नंबर में मेरे वहाँ पे सीसी कैमरा लगे हुए हैं। वहाँ पे मेरे मजदूर खाना खा रहे थे, उस टाइम पे पुलिस आती है। पुलिस आती है, मेरे दराज खींचती है, मेरे कागज़ों को देखती है। वो सब कागज़ ऐसे ही पड़े हुए थे इतने ज़्यादा, और मेरे कार्ड वगैरह क्या क्या लेके जाती है, उसमें से मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ, पूरे दिन में यहाँ पे था कोर्ट में, तो मेरे को टाइम मिला ही नहीं। उस हिसाब से उन्होंने वो देखा ना और चले गए। देखने के बाद में सीधे घर जाते हैं। घर मेरा सेक्टर 14 में पड़ता है, जो थाना गोवर्धन बिलास पड़ता है। तो वहाँ घर जाके, घर पे मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे अंकल हैं, तो मेरे मिसेज है, भाई की मिसेज है, वहाँ पे सब जाके और वहाँ पे अनिल जी को पूछते हैं। तो मैंने क्या पहले से ही बोल रखा था, मैंने कि अगर कोई भी आए, अब अपने साथ गलत होने लग गया, पुलिस की शिकायत की है मैंने, इसलिए तो आप ध्यान रखना, वीडियो ज़रूर बनाना। तो क्या हुआ, मेरा भाई छोटा है, उसका कोई लेना, शिकायत मैंने की है, उनके खिलाफ़ चलो वो आ रहे हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं था। मैं क्या है, अपने वकील साहब के पास गया हुआ था। तो उसके बाद में घर पहुंचते हैं, ये पीछे से घर मेरे को पास फ़ोन किया, मेरे लाल जी, मैंने फ़ोन उठाया नहीं, मेरे जाना नहीं तो फ़ोन क्यों उठाऊँ। उसके बाद में उनको वहाँ पूछते हैं, भाई अनिल कहाँ है, अनिल कहाँ है। तो अनिल नहीं होता है, वो पिताजी से पूछते हैं कि अनिल कहाँ है। पिताजी ने कहा, भाई कोई वारंट है, क्या है, कोई परेशानी है, भाई सर्च वारंट है घर का, तुम अंदर घुसे चले आ रहे हो, तो हमारे को दो। बोलो वारंट की बात मत करो आप। पिताजी से बदतमीजी बात करते हैं। पिताजी की उम्र 70-75 साल की है। ये वो लेटे हुए थे, वो खड़ने उड़ेला कितनी उनी थी, तो चुपचाप बेड लेटे हुए बोले कि भाई वो गाँव गया है, वो है नहीं यहाँ पे। तो उस चीज़ को वो मानने के लिए तैयार नहीं। पूरा घर छानबीन मारा, उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो लास्ट में छोटा भाई वीडियो बना ही रहा था, उसके बाद में उसको बाहर लेके आते हैं कि तेरे भाई का फ़ोन आया है, ले बात कर ले। सो उसको ज़बरदस्ती खींच के घसीट के गाड़ी में डाल देते। वो मोबाइल से अपने हाथ से बना रहा था, तो वो चलते चलते फेंकते हुए मम्मी को मोबाइल दे देता, और मम्मी में धक्का मार के, जोरदार धक्का मारा। अभी तक मम्मी के भी दर्द है। और हाँ, छोटे भाई को पुलिस उठा के ले जाती है। अब क्या हो रहा है? छोटे भाई को बंद किया रात भर, उसको इतना मारा, उसके कान का पर्दा फट गया है। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े हॉस्पिटल से अहमदाबाद के लिए बोल दिया है। आपने डीजीपी को जो शिकायत की, उसके बारे में इन्होंने, डीजीपी ने कोई कार्रवाई नहीं की उन पे? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है सर। ये आपने कब की थी शिकायत डीजीपी को, कितनी तारीख को की थी? उसी दिन 3 तारीख को मैंने मेल किया था, 23:23 पे, 11 बजे। सारी घटनाएं 3 और तारीख की है। हाँ, 3 तारीख की है। और उसमें मैंने व्हाट्सअप डीजीपी के पर्सनल नंबर मैंने नेट से लेके व्हाट्सअप किया था मैंने 12:14 पर डीजीपी का नंबर। लेकिन आज दिन तक आपकी कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप मतलब क्या चाहते हैं बस? और ये मैंने जो बाद में ये मेरे को मालूम पड़ा, ये सीसी कैमरा में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे कुछ चोरी किए, कार्ड्स वगैरह जो भी ये ले गए हैं, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैंने पूरा देख ही नहीं पाया हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया मेरे को। तो उसकी भी मैंने थाना अधिकारी के लिए और उसके लिए मैंने भेजा है, एसपी साहब के लिए भी भेजा है, उसका भी मेरे पास कोई फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी तक। सीआई साहब भी करा, वही तो बुला रहे थे हमारे को, हम तो गए नहीं। उन्होंने तो ये कहा था कि या तो अपनी शिकायत वापस ले लो, शिकायत वापस नहीं लोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, इस थाना क्षेत्र में काम नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें भगा देंगे वापस। तुम वापस उधर से आए हो, उधर ही बजा देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे तुम्हारे को। नहीं, या तो पैसे दो, पैसे भी दो, साथ में हमारी शिकायत दी है उसमें हमारे को माफ़ीनामा लिख के दो। नहीं, हमारे भाई को इस बात में मारा, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए तो शिकायत करोगे, जो सही बात पे शिकायत नहीं करेंगे तो कहाँ है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। मैं अभी 4 तारीख से अभी कोर्ट में दिया है मैंने एफआईआर के लिए, वो आज शायद हो जाएगा मेरा, उसके लिए मैं यहीं पे आया हुआ हूँ। मेवाड़ संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में एक ऐसी घिनौनी घटना सामने आई है जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन वहशी दरिंदे की इस हरकत से आवारा बेजुबान जानवरों की सुरक्षा में भी सेंध लग गई है। जी हां, खुद को आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का बेगू प्रत्याशी घोषित करने वाले हवस के इस पुजारी ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। ओम प्रकाश सोनी नाम का इस भूखे भेड़िए का एक कुतिया के साथ घिनौनी हरकत करने का एक वीडियो करीब 1 सप्ताह पहले वायरल हुआ था। उसके बाद इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी ने वीडियो देखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, तब कहीं जाकर खाकी ने कार्रवाई की। हवस के भूखे ओम प्रकाश सोनी की हिम्मत वहीं नहीं थमी और वह थाने में भी सभी को धमकियां देता रहा। वैसे यह भूखा भेड़िया खुद को वरिष्ठ कांग्रेसी बताता है, लेकिन मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के अधिकृत पदाधिकारी सफा बोहरा प्रेस नोट जारी कर ओम प्रकाश सोनी के कांग्रेस में नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया। लेकिन अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि पहले भी कई बार इस दरिंदे की हरकतों पर पर्दा डालने के लिए क्षेत्र के कांग्रेसी आगे आए हैं।
उदयपुर न्यूज के पास इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौजूद है और एक ऑडियो भी मौजूद है जिसमें बेजुबान अबला कुतिया के साथ इसने क्या क्या किया और वीडियो बनाने वाले को सीखचों के पीछे डालने तक की बात कह डाली। उदयपुर न्यूज के सहयोगी अशोक श्रीमाली ने यह सब सबूतों के तौर पर इकट्ठा किया है, लेकिन चैनल की गरिमा को देखते हुए हम पूरा वीडियो और ऑडियो आपको नहीं दिखा और सुना सकते हैं, लेकिन इस छोटा सा अंश जरूर दिखा सकते हैं जिसमें यह भूखा भेड़िया रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए किस तरह एक बेजुबान के साथ अपनी हवस मिटाने की कोशिश से पूर्व की योजना बना रहा है। उदयपुर नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी को अगर यह लगता है कि नगर निगम के बोर्ड मीटिंग सभागार में होने वाली हर सभा निगम की साधारण सभा की बैठक होती है और सामने बैठे लोग पार्षद होते हैं जिन्हें फटकार लगाकर बैठा भी दिया जाता है, वो चाहे महापौर डांटे या फिर शहर विधायक भाई साहब, तो यह उनकी गलतफहमी होगी। गुरुवार को दीपावली दशहरे मेले की पत्रकार वार्ता को महापौर चंद्र सिंह कोठारी साधारण सभा की बैठक समझ बैठे। पहले तो महापौर जी ने मेले के बारे में बता दिया और फिर पत्रकारों के सवालों के लिए कहा। पत्रकार जब सवाल करने लगे तो बोर्ड मीटिंग की आदत के अनुसार महापौर ने फरमान सुना दिया कि सभी पत्रकार एक साथ सवाल पूछे, उसके बाद मैं सबके उत्तर दूंगा। यही नहीं, जब दीपावली मेले से हटकर शहर के विकास की बात होने लगी तब भी महापौर के तेवर तेज हो गए, जैसे कि बोर्ड की बैठक में एजेंडे के अलावा कोई सवाल करने पर होते हैं। ठीक उसी तरह से जनाब ने कह दिया कि दीपावली मेले की वार्ता करनी है या शहर के विकास की बात करनी है। आपको बता दें कि अभी तक नगर निगम में भाजपा का ही बोर्ड बनते आया है। पिछले काफी समय से नगर निगम में बोर्ड की बैठक के दौरान हेडमास्टर और प्रिंसिपल की तरह नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया डेस्क पर आकर बैठ जाते हैं। किसी पार्षद की अगर कोई शिकायत हो तो उसको भरी सभा में भाई साहब ऐसी ठंडी धमकी की झिड़की पिलाते हैं कि दूसरी बार वो पार्षद या समिति अध्यक्ष हिम्मत नहीं करता एक भी सवाल करने का। अरे वह क्या, सभा में मौजूद सभी पार्षद मासूम बच्चे बनकर बैठ जाते हैं। यही नहीं, विपक्ष के 6 पार्षदों को भी कई बार चुप करा दिया जाता है। बोर्ड की बैठक में ही यह परिपाटी भाई साहब ने डाली है कि सारे पार्षद एक साथ सवाल पूछो, फिर सबके जवाब मिलेंगे, सबके जवाब अलग अलग नहीं देंगे। महापौर कोठारी ने भी पत्रकार वार्ता को पार्षदों की सभा समझने की गलती कर दी। उदयपुर न्यूज कहना चाहता है कि महापौर जी जवाब तो आपको देने पड़ेंगे और हर बात के अलग अलग ही जवाब देने पड़ेंगे। जनता बड़ी उम्मीदों से पार्षदों को चुनकर नगर निगम भेजती है कि हमारे वार्ड का कुछ काम होगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वार्डों और शहर की सड़कों की हालत खराब है। ऐसे में जवाबदेही तो महापौर की ही बनती है। आप जनसेवक हैं, निजाम नहीं, जो एक अधिकारी की तरह जवाब देवे। पत्रकार जनता की समस्याओं की बात आप तक पहुंचाता है और उसे आपको हर हाल में सभी की समस्याओं को दूर करना चाहिए। जो काम 6 माह में पूरे नहीं हो पाए वह 7 दिन में कैसे हो जाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निगम ऐसी कौन सी छड़ी घुमाता है जो 7 दिनों में शहर की सड़कों को चकाचक कर देगी, या फिर महापौर जी का दावा हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है कि दीपावली पहले कोई रोड ऐसी नहीं रहेगी जो कि कंप्लीट न हो जाए। ये मैंने अखबार में सोशल मीडिया में दिया हुआ, अभी दीपावली बाकी है, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट सिटी आने वाली है, उसके लिए भी हम निवेदन करते हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे प्रसव काल की पीड़ा होती है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और ये भी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज आते ही मैंने पत्र यही लिखा है यहाँ से कि जितने काम चाहे सीवरेज के हों चाहे दूसरे हों, हमने बोले ताकि इस 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम समाप्त हो जाने चाहिए। निर्माण संबंधी चाहे पेचवर्क हो, चाहे पेवर हो, चाहे सीवरेज की खुदाई हो, हमने कह दिया, आज ही कह दिया पहले। उसके 3 साल की गारंटी होगी। ये मैंने सारी मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं बाहर से आ गया हूँ, जांच के आराम से जांच करूंगा, चिंता नहीं करें। हमारी निर्माण समिति के अध्यक्ष भी खड़े हैं, चिंता नहीं करें, हम सारे जांच करेंगे। जहाँ ठेकेदार गड़बड़ है, 3 ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया हमने, गड़बड़ कर्मचारी अधिकारी होना तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के बाद आगे 3 साल गारंटी वाली चिंता नहीं करें। एक पार्किंग का प्रश्न था बीच में, पार्किंग वो तो क्योंकि हमने ठेके दी हुई इसलिए वो निःशुल्क नहीं रह पाएगी, विषय अलग है। बाकी समझिए जहाँ भी पार्किंग देते हैं सब टिकट ठेके से ही देते हैं और ठेके वाला पैसे भी लेता ही, क्योंकि वो व्यवस्था भी करता है। अब कोई 5 रुपया 10 रुपया लेता है, बहुत ज्यादा उसका शुल्क नहीं रहेगा। नशा भी हो रही है, लोग देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं।
राजसमंद झील के भरे रहने की आस के साथ शुक्रवार को राजसमंद विधायक और उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने झील पर 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाकर जल झील जलधारा पूजन किया। इसके साथ ही गोमती मैया के जयकारे गूंजे और किरण ने द्वारिकाधीश मंदिर से 4 भुजानाथ तक पद यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि राजसमंद झील 44 साल बाद छलकी है। कबीना सेवक किरण ने इसके छलकने के लिए मन्नत मांगी थी कि वे कांकरोली से 4 भुजा तक पद यात्रा करेंगे। शनिवार तक पूरी होने वाली इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष, भाजपा कार्यकर्ता, राज्य सरकार के सेवक, राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मथुरा से आए पंडितों और स्थानीय पंडितों ने जल पूजन अनुष्ठान करवाए। यात्रा से पूर्व राजसमंद झील पर ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें चुनरी महोत्सव के तहत गंगा स्वरूपा गोमती नदी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। राजसमंद झील गोमती नदी पर ही बनी है। द्वारकाधीश मंदिर के जलधरा घाट से इरिगेशन गार्डन तक 1.5 किलोमीटर लंबी चुंदड़ी झील को उड़ाई गई। यह चुंदड़ी 335 साड़ियों को जोड़कर बनाई गई है। इस चुंदड़ी को बाद में प्रसाद स्वरूप महिलाओं में वितरित किया जाएगा। कृषि सेवक प्रभुलाल सैनी, पंचायत राज सेवक राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पूजन में शामिल हुए। चौवालीस वर्ष के पश्चात गोमती के किनारे बनी हुई राजसमंद झील का लबालब भरना निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए बहबूदी लेकर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है एक एक बूंद को संजोकर हम राजस्थान में जो पानी की कमी है उसको दूर करें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इसी उद्देश्य को लेकर चलाया गया है। उसी के साथ आज इस कार्यक्रम को जब जोड़ के देखते हैं तो निश्चित तौर पर जल है तो कल है। इस कल के लिए को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में एक तरह से जन क्रांति, जल क्रांति बनेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। पद यात्राएं अपना एक अलग महत्व रखती है। पद यात्रा सामाजिक दृष्टि से भी, पद यात्रा धार्मिक दृष्टि से भी, और पद यात्रा आम जनता के साथ चलने की एक यात्रा होती है। किरण जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि 4 भुजा से तक की जो पद यात्रा रखी है, इसका इन्होंने एक मनौती मांगी थी कि राजसमंद झील में एक बार पानी आ जाए। तो राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन महाअभियान का हमारा जो मुख्य लक्ष्य था, उसके पीछे एक ही लक्ष्य था कि पानी का संग्रह होना चाहिए, पानी का समुचित प्रयोग होना चाहिए। सभी लोग मिलकर पानी का समुचित उपयोग करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत पर चलते हुए। इसलिए ये यात्रा एक जन जागृति की यात्रा के रूप में गिनी जाएगी। धार्मिक दृष्टि से भी इसको महत्व दिया जाएगा और जितने किसान लोग इससे जुड़ेंगे, मैं समझता हूँ पानी के अवेयरनेस के बारे में सबको इसकी जानकारी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवरात्रि व दशहरा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। नोट, यह ऑफर मात्र 10 दिनों के लिए मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबानी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 8 अक्टूबर को अखिल भारतीय मेनारिया समाज के विभिन्न पदों को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें देश भर के समाजजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार शहर को घूमर गार्डन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के जसराज मेहता, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। साथ ही समाज उत्थान के लिए हर संभव मदद करने की घोषणा भी की। इस दौरान समाज दर्जनों प्रबुद्धजन भी मौजूद थे। अखिल भारतीय मेनारिया समाज में बहुत सारी जो है हमारे यहाँ कार्य को लेकर के हमारे खर्च बहुत हैं, उन खर्चों में कटौती करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है विशेषकर जो है हमारे मुख्यालय हैं वहाँ पे हमारे छात्रावास बन जाएं, जो हमारे विद्यार्थी जो है निःशुल्क वहाँ पर रह सकें। तो ये संभाग का है चुनाव या कैसे? ये अखिल भारतीय चुनाव है। तो इसमें इसे मतलब कि कितने सालों में होता है ये चुनाव? ये 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है इसका जी। और असावरा माता जी हमारा मुख्यालय है। कब है प्रोग्राम? 8 तारीख को। ये 8 तारीख को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान है। मतलब कितने मतदाता कितने हैं? मतदाता जो है पूरे क्षेत्र के हिसाब से जो है सभी इकाइयों के लोग मिला करके जो हैं, कुछ सभी लोग इसके मेंबर नहीं हैं, इकाइयों के सभी इकाइयों के मिला करके जो है 9185 वोट हैं। क्या लगता है आपको सारे मेंबर आपके लिए? अब विकास का एजेंडा लेके आया हूँ और मैं इंदौर में समाज का अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे विकास को देखा है, इसके लिए यहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और यहाँ भी जो विकास होगा ऐसा मैं इनसे वादा करने आया हूँ। समाज के लिए हमारे जो हैं सबसे प्रमुख तरह से हमारे जो मुख्य दिक्कतें हमको कि अलग अलग जगह जो है हमारे समाज की भवन बन जाए, तो जिससे हम कई गार्डन में और जो है समाज का बहुत वेस्टेज खर्च होता है उसको बचा सकें, और समाज में परिचय सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को और युवतियों को उसमें जोड़ सकें हम, और उनके माध्यम से हम सामूहिक विवाह चालू करवाएं। सरकार से आप क्या चाहेंगे? है सरकार से भी आप कुछ चाहेंगे ना? सरकार से ये चाहेंगे कि हमारे जहाँ हमारे भवन बने वहाँ जो है ज़मीन, या तो ज़मीन नहीं है हमारे पास में, वहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाएं, और जो जिस प्रकार से सभी लोगों को समाज के लिए, समाज भवन के लिए और सहयोग करते हैं वैसे ही सहयोग करें हमें। जिले के डुंगला कस्बे में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर शनिदेव मंदिर प्रांगण में मेवाड़ म्यूजिक ग्रुप की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं भगवान शनिदेव को इस पुनित पर्व पर रात 12:15 बजे 5.25 क्विंटल दूध की खीर को प्रसाद का भोग लगाकर यहाँ मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में इस प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रामचंद्र डांगी और सचिव कनकमल जैन सहित पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष व अलोद सरपंच विजय सिंह सारंग देवोत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशन लाल अहीर, पंचायत समिति सदस्य गहरी लाल झंडवा, डुंगला बूथ अध्यक्ष विनोद दक्ष सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद थे। उदयपुर के आदिवासी अंचल कोटरा के नयावास पंचायत में मुखबिर की सूचना पर सरपंच सहित सभी ग्रामीणों ने राशन के गेहूं से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। दरअसल यह गेहूं कोटरा से गुजरात ले जाया जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने इस राशन से भरे ट्रक को रोका तथा पुलिस को सूचना देकर जब्त करवाया। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से सरपंच और ग्रामीणों को शिकायत मिल रही थी कि नयावास पंचायत का राशन डीलर गेहूं की कालाबाजारी कर रहा है और राशन डीलर नसरुद्दीन अब्बासी द्वारा ग्रामीणों के साथ छलावा कर अनाज को गुजरात में अवैध रूप से भेजा जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने गुरुवार को डेरा डालकर ट्रक को आखिरकार पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश में जुट गई है। नयावास में डीलर राशन का उससे मतलब दुकान का कोटा है, वहाँ नसरुद्दीन चला रहे हैं, कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन उसकी एक ही समस्या है कि जैसे अंतिम महीने का 20-25 तारीख तक माल वितरण किया जाता है, 5 दिन वितरण करने के बाद लोगों को बताता है कि नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद हो गया, यूँ करके कुछ लोगों का बचत करके माल सारा उसकी खुद की गाड़ी में डाल के और गुजरात ले जाके बेच देता है। इसलिए हमने कई दिनों से इसके कोई सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने कई दिनों से उसकी छानबीन रखी। फिर कल करीबन सुबह मॉर्निंग से 7 बजे उसने गाड़ी लगाई और 50-60 कट्टे गाड़ी में डाल के ले जा रहा था।
हमने फ़ोन कर दिया, हमारे वहाँ कार्यकर्ता थे, उनको गांव वालों ने फ़ोन करे, गाड़ी रास्ते में रुका के थानेदार साहब को फ़ोन किया, थाने से गाड़ी आई, उसको गाड़ी के साथ थाने में ले गए गए। प्रोस्टेट और यूरोलॉजी की विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे उदयपुर संभाग सहित आसपास के जिलों और राज्य भर के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें 1 से 6 नवंबर तक आरोग्य निशुल्क यूरोलॉजी एवं जांच शल्य चिकित्सा शिविर में अच्छे स्वास्थ्य परामर्श निशुल्क जांच की सौगात मिलेगी। इस शिविर में देश दुनिया के कई नामचीन चिकित्सक सेवाएं देंगे। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट की ओर से आगामी 4 नवंबर से 6 नवंबर तक शल्य चिकित्सा दी जाएगी। इनकी जाँच और चयन 1 और 2 नवंबर को होंगे। शिविर में पहली बार में करीब 150 मरीजों का चयन और उसके बाद निदान किया जाएगा। वहीं 700 से ज्यादा मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट के द्वारा उदयपुर व आदिवासी अंचल के लिए विशाल स्तर पर यूरोलॉजी, प्रोस्टेट व विभिन्न मूत्र समस्याओं से जूझ रहे नर नारी पेशेंटों के लिए ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से कई नामी डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, रोग निदान, दवाइयाँ आदि परामर्श दे करके उनका इलाज किया जाएगा। इस शिविर के लिए 1 व 2 नवंबर की ओपीडी दिनांक रखी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोगी पधार कर अपना जांच करवा सकते हैं, ऑपरेशन के लिए, निदान के लिए परामर्श ले सकते हैं। साथ ही सेवा महातीर्थ जो बड़ी नारायण सेवा संस्थान का विशाल स्थान है, उस स्थान पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इसमें नारायण सेवा संस्थान, समाज सेवी कान हसुमल लखानी हांगकांग के, जीव सेवा संस्थान सेवा सदन, आई हॉस्पिटल भोपाल और प्रोस्टेट व यूरोलॉजी के संबंधी सेवाएं देने वाली पूरी मेडिकल यूनिट उदयपुर में आकर अपनी सेवाएं देगी, जिसमें अमेरिका के नामचीन डॉक्टर, प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर सिंह जी चुंडावत, भोपाल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर CP देवानी, डॉक्टर सुधीर लोखवानी, डॉक्टर JC अमलानी, जनरल सर्जन वडोदरा के डॉक्टर श्याम लाल चंदानी जी, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद के फिजिशियन डॉक्टर नरेश हिमथानी व इनकी पूरी मेडिकल यूनिट इस समस्या से जूझ रहे जिनको मूत्र की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है, ऐसे रोगियों का भी जांच व निदान व ऑपरेशन के लिए इस शिविर में इलाज किया जाएगा। हमारी प्रार्थना है इस विशाल शिविर का जो उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होवें। नारायण सेवा संस्थान का स्थान बड़ी सेवा महातीर्थ सेवा परमो धर्म ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये विशाल शिविर परम श्रद्धेय कैलाश मानव जी व प्रशांत जी की ओर से सादर प्रार्थना कि इस शिविर में पधार के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होवे, ऐसी प्रार्थना है। उदयपुर के खेरवाड़ा स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर शुक्रवार को हर्षवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल 15 दिन पूर्व इसी गांव के रहने वाले विद्युत कर्मी राजेंद्र बिजली के पोल पर काम करते हुए करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी गुजरात के एक चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर मृतक राजेंद्र के परिजन और गाँव के लोग उसका शव विद्युत विभाग के कार्यालय लेकर पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते उनके बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों ने 12 लाख के मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस और विभाग के अधिकारी मौके पर समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर जिले की कोटड़ा पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए विस्फोटक पदार्थ से भरी एक कार को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को करीब 520 नग डायनामाइट जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। जानकारी में आया है कि यह विस्फोटक कोटड़ा से गुजरात ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ी किसी पूर्व सरपंच की बताई जा रही है। यही नहीं, गाड़ी के ऊपर बीजेपी पार्टी का लोगो भी लगा हुआ है। कोटड़ा पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 10 लाख की दलाली में दरोगा सहित कांस्टेबल की भूमिका आई सामने। कोर्ट में दर्ज 138 के केस को थाने में ही निपटाना चाहती थी पूरी टीम। बड़ी सादड़ी के स्वयंभू कांग्रेसी की घिनौनी हरकत आई सामने। बेजुबान अबला कुतिया से गंदी हरकत करते वीडियो हुआ वायरल। पत्रकारों के सवालों पर कोठारी के 2 टूक जवाबों ने शहर में की किरकिरी। महापौर खुद को समझते हैं निजाम, स्वभाव में नरमी नहीं लाना पड़ सकता है भारी। और कोटड़ा के भाजपा कार्यकर्ता की कार से मिला भारी विस्फोटक, डायनामाइट को गुजरात ले जाते समय खाकी ने दबोचा।
अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।